Assalamu alaikum students. Today our topic is who are the people in the parliament. This is the last topic of this chapter. हम यहाँ पढ़ेंगे who are the people in the parliament. मीन्स पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं. जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट एक इंडिया का या किसी भी कंट्री का हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं या जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं या जहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं. डिसीजंस रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री की गवर्नमेंट चलाने के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट में लिए जाते हैं. क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल. लोग खुद ही जो है कंट्री की गवर्नमेंट चलाते हैं. अब पार्लियामेंट में सभी लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए सभी लोग जो है पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स, इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है. मीन्स अब पार्लियामेंट में वो लोग बैठते हैं जिनको पीपल ऑफ द कंट्री डायरेक्टली इलेक्ट करके अपने एमपीज बनाते हैं और ये एमपीज पार्लियामेंट में जाके पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं, लॉज बनाते हैं. मीन्स ये एमपी जो है ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोगों के नुमाइंदे होते हैं. आपको पता है कि लोकसभा में जो इलेक्टेड हाउस है इसमें 543 मेंबर्स जो है इलेक्ट किए जाते हैं. अब ये 543 मेंबर्स जो है ये पूरी कंट्री से होते हैं. हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लोग खुद ही इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके जो है पार्लियामेंट में भेजते हैं. मीन्स कोई अगर हम देखें अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो थी इसमें लोकसभा सीट 6 थी. अब कश्मीर के लोग कश्मीर के कुछ लीडर्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते थे. अब ये 6 मेंबर्स जो जम्मू एंड कश्मीर से इलेक्ट होते थे ये जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ही हर किसी स्टेट में से जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वो भेजते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठते हैं. मीन्स पार्लियामेंट में कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल होते हैं. यहाँ हमें और एक चीज़ देखना है. हम देखते हैं इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ जो है जिन्हें हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वो है जिन्होंने एक लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री में हिस्ट्री के एक लॉन्ग पीरियड में मीन्स पास्ट में बहुत वक्त तक उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन देखी. मीन्स वो एक्सप्लॉइट हुए हैं. ऐसा सोशल सिस्टम था इंडिया में जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है. इंडियन सोशल सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा है जो अनटचेबल्स थे, जो दलित्स थे, जो शूद्रास थे, चंडालस थे, उनको बहुत जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था. वो बहुत पीछे रहे हैं. और हम देखते हैं इंडिया में कुछ आदिवासी कम्युनिटी हैं. आदिवासीज वो भी उन्हें भी जो है एक्सेस नहीं रहा है टू द रिसोर्सेज. अब इनकी पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत है इंडिया में. अब इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने के लिए, मीन्स इनका भी एक से हो, इनकी भी बात चले डिसीजन मेकिंग में, इसलिए क्या किया गया है? इन आदिवासीज को, इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिजर्वेशन रखी गई है. सबसे पहले हम देखेंगे जो ये आदिवासीज हैं मीन्स जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज है, फॉरेस्ट सोसाइटीज हैं जिन्हें एसटीज कहा जाता है, इनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 47 सीट्स जो है रिजर्व रखी है. मीन्स 47 सीट्स आउट ऑफ 543 सीट्स जो है वो एसटीज के लिए रिजर्व है. मीन्स इन 47 सीट्स से सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स ही इलेक्ट होंगे, वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे. अब दूसरी कम्युनिटी जो है जिनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन पार्लियामेंट में रिजर्वेशन रखी गई है वो है, उन्हें हम एससीज कहते हैं. मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट्स. ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटीज हैं, ये शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं जिसमें दलित्स आते हैं. डाउन ट्रॉडन जो है दलित्स जो है इनकी भी काफी पॉपुलेशन है इंडिया में. इनको भी रिजर्वेशन दी गई है इस पार्लियामेंट में. इनके लिए जो है 84 सीट्स रिजर्व्ड रखी गई है आउट ऑफ 543. मीन्स
84 सीट्स जो रिजर्व्ड है एससीज के लिए, इन 84 सीट से कौन इलेक्ट होंगे? एससी कैंडिडेट्स ही इलेक्ट होंगे, वही जाके पार्लियामेंट में इनके लिए या पूरी कंट्री के लिए डिसीजन मेकिंग में जो है हिस्सा लेंगे और ये क्या करेंगे? ये एससीज के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्यों ये रिजर्वेशन रखी जाती है, क्यों एससीज के लिए 84 सीट्स और एसटीज के लिए 47 सीट्स रखी गई है, ये हम देखेंगे। आपको पता है कि पार्लियामेंट का काम ही है डिसीजन लेना पूरी कंट्री की गवर्नमेंट के लिए। अब इस डिसीजन मेकिंग में क्या है कि सभी को एक हक है कि वो अपनी बात सामने रखे। मीन्स जो डेमोक्रेसी, हमने इससे पहले भी पढ़ा, डेमोक्रेसी का मेरिट या इसका जो स्पिरिट है वो ये है कि जिनके लिए आप लॉज बना रहे हो उनको कंसल्ट करना जरूरी है। अब अगर पूरी कंट्री के लिए लॉज बन रहे हैं, दैट मीन्स ये सभी कम्युनिटीज के लिए ये लॉ बन रहे हैं, ये दलितों के लिए भी, ये सभी ये डिसीजन सभी को इफेक्ट करने वाले हैं। अब इन लॉज का इन पे क्या असर, इन कम्युनिटीज पे क्या असर पड़ेगा, इनके क्या इंटरेस्ट्स है, ये बाकी लोग नहीं जानते, ये इसी कम्युनिटी के लोग जो है वही जानते हैं। अब अगर इन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कोई और करेगा, ये जरूरी है कि उससे पता ही नहीं होगा इनके रियल इंटरेस्ट्स क्या है। अब इनके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जरूरी है कि इन्हीं कम्युनिटीज में से जो है मेंबर्स इलेक्ट किए जाए और वो इनके इंटरेस्ट्स को वहां पे रिप्रेजेंट करे, इसीलिए इनको जो है पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दी गई है। एक और फैक्टर हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा गया है, हम देखते हैं एक मसला जो है डिबेट जो चल रहा है, दैट इज रिगार्डिंग विमेन की पार्टिसिपेशन के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है। वो ये है कि विमेन आल्दो वो वोटिंग सिस्टम में एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे 543 मेंबर्स जो पार्लियामेंट लोकसभा के लिए इलेक्ट होते हैं, इन 2014 इलेक्शन में सिर्फ 11% कैंडिडेट्स जो थी वो विमेन थी, और 219 इलेक्शन में जो है सिर्फ 14% जो है विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स थी। मीन्स आउट ऑफ 543 सिर्फ 14% जो है वो विमेन है पार्लियामेंट में। ये क्वेश्चन मार्क बनता है, क्योंकि हम देखते हैं लगभग 50% जो है पॉपुलेशन होती है विमेन की कंट्री में। मीन्स 50% अगर पॉपुलेशन है, इनको भी 50% जो है रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है, सिर्फ 14% ही जो है इनके कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट में। अब मीन्स इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बराबर नहीं है। अब ये डिबेट इंडियन पार्लियामेंट में काफ़ी टाइम से चल रहा है कि विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, इनको रिजर्वेशन दी जाए, इस पार्लियामेंट में लोकसभा सीट्स के लिए इनको रिजर्वेशन दी जाए। अभी ये पास नहीं हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, इनको नहीं मिला है। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो, इनको भी रिजर्वेशन मिले, इनके लिए भी जो है रिप्रेजेंटेशन रखी जाए, इनको अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिले, और ऐसे में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो शाइन होगी। विद दिस हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म होता है। विश यू ऑल द बेस्ट।